प्रभु हम पे दया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कथा प्रांगण में उपस्थित समस्त भगवत वृंद, कल पावन कथा में कल की कथा कहाँ विराम हुई थी? परीक्षित जी याद है? कल तो याद होनी चाहिए। भोले बाबा का बड़ा सुंदर अद्भुत विवाह हुआ था। हाँ, अद्भुत विवाह, भोले बाबा का विवाह उत्सव हम लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया। इस प्रकार से गंगा के किनारे बैठे हुए महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं और कहते हैं, राजन मैंने तुम्हें बताया था ना महाराज, मनु की 5 संतानें हैं, जिसमें से 3 कन्याएं और 2 बेटा हुआ। मैंने कन्याओं के वंश का वर्णन तो तुम्हें सुना दिया। अब जो 2 बेटा रह गए हैं उनका भी वंश का वर्णन मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मनु महाराज ने बहुत समय तक राज्य किया, बहुत समय तक। जब चौथापन आ गया तो सोचा, ओ ही न विषय विराग भवन बसत चौथ हृदय बहुत दुख लागो जन्म गया हरि भजन। कोई न विषय विराग, विषयों से विरक्ति नहीं हुई। विषयों से विरक्ति होना कोई छोटी बात नहीं है। चौथापन हो गया। मनु महाराज ने विचार किया, मैंने बहुत राज सुख भोगा, संतान सुख भोगा, बहुत ऐश्वर्य रहा जीवन में, लेकिन जिसके लिए हमें ये मानव शरीर मिला है अभी तक हमने वो नहीं किया। क्या नहीं किया? भगवान की भक्ति नहीं की। भगवान की भक्ति नहीं की, हमें मानव शरीर मिला है, लेकिन फिर भी बाकी तो सब हमने कर लिया। एक ही कार्य शेष रह गया। क्या करूं? बरबस राज सुतहिन पुदीन। बरबस, बरबस माने जबरदस्ती। देखो ये पहले के बेटा होते थे, आजकल के बेटा तो कंस जैसे होते, जबरदस्ती अपने पिताजी को उठा के कारागार में डाल दो, स्वयं सिंहासन पर बैठ दो। और प्रत्यक्ष प्रमाण भी है, जैसे ही थोड़े सामर्थ्यवान हुए तो पिताजी को सिंहासन से उतार करके नीचे फेंक दिया। तुम किसी काम के नहीं रहे, अब हम सब कुछ करेंगे, जो करेंगे हम करेंगे। लेकिन वो पहले के बेटा थे। उत्तानपाद महाराज राज्य लेना नहीं चाहते, पिताजी जबरदस्ती राजा बना रहे, बन जाओ बेटा। जबरदस्ती उत्तानपाद को राजा बना करके मनु महाराज जंगलों की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां जाकर के भगवान की साधना की। इधर उत्तानपाद महाराज का विवाह हुआ, जिनकी पत्नी का नाम था महारानी सुनीति। लेकिन दुर्भाग्य है, विवाह के कई वर्षों बाद भी किसी संतान की प्राप्ति महारानी सुनीत से उत्तानपाद को नहीं हो पाई। कई वर्ष व्यतीत हो गए। सुनीत को लगा हो न हो कहीं न कहीं मेरा ही दोष है इसमें, मैं इस राज्य को एक उत्तराधिकारी न दे पाई, मैं अपने पति को पुत्र का सुख न दे पाई, कहीं न कहीं मेरा ही दोष है। तो एक दिन एकांत में बैठ करके अपने पति के चरण दबाते दबाते, सेवा करते करते, हाथ जोड़ करके महारानी सुनीत ने निवेदन किया, सरकार मुझे लगता है कि मैं इस राज्य को उत्तराधिकारी नहीं दे पाऊंगा, मेरा एक निवेदन स्वीकार कर लो, आप दूसरा विवाह कर लो। जो दूसरे विवाह की बात कही, उत्तानपाद ने सुनीत का मुख बंद कर दिया, दोबारा मत बोलना। तुमने ये सोच भी कैसे लिया?
अगर तुम इस राज्य को उत्तराधिकारी नहीं दे पाओगी तो मैं दूसरा विवाह कर लूंगा। दोस्त तुम्हारा नहीं है, दोस्त तो मेरे ही भाग्य का है। अच्छा मान लो मैंने दूसरा विवाह कर भी लिया, यदि मेरे भाग्य में संतान सुख है ही नहीं तो ये क्या गारंटी है कि दूसरा वाला विवाह जो करूंगा उससे बेटा हो ही जाएगा। और अगर उससे भी न हुआ तो क्या मैं तीसरा विवाह करूंगा? अगर भगवान को देना होगा तो एक ही विवाह से मुझे संतान का सुख मिल जाएगा, और नहीं देना होगा तो चाहे जितने विवाह कर लो, लेकिन संतान का सुख मिलने वाला है। अरे दशरथ जी के तो 3 विवाह हुए थे, कौशल्या के और सुमित्रा, फिर भी एक को बेटा नहीं हुआ। क्यों? ये आवश्यक नहीं है कि 3-4 विवाह कर लो तो बेटे का सुख मिल ही जाएगा। अगर भगवान ने भाग्य में लिखा होगा तो भाग करके मिलेगा, और नहीं लिखा होगा तो आया होगा वो भी चला जाएगा। सुनीत ने फिर से निवेदन किया, महाराज फिर भी उत्तानपाद ने कहा देवी अरे मैं दूसरा विवाह कैसे कर सकता हूँ? सुनीत ने कहा सरकार आप तो राजा हो, और राजाओं के लिए 2-4 विवाह करना कौन सी बड़ी बात है, कर लो विवाह। अब जब हट कर दी तो माताओं की हट बड़ी विचित्र होती है। संसार में 3 हटें हैं। कौन सी? राजहट। राजा बड़ा हठी होता है, राजा हट कर ले तो फिर वो करवा करके ही मानेगा। और दूसरी होती बालहट। बालक यदि हट कर ले, मैया मोको चंद्र खिलौना, तो भले ही चंद्रमा तो कोई ला नहीं सकता है, तो फिर उपाय किया जाता है, एक पात्र में जल भर के आंगन में रख दिया जाता है, और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, तो उससे कहा जाता है देख देख ये चंद्रमा। बालहट। और तीसरी सबसे विचित्र हट है महाराज। महारानी सुनीत ने हट कर लिया, सरकार आपको विवाह करना ही पड़ेगा। विवश होकर के महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया महारानी सुरुचि के साथ। और जो ही सुरुचि की पालकी उत्तानपाद के राजमहलों की ओर आई, सुनीत ने देखा मेरी छोटी बहन आ रही है, सुंदर सी आरती की थाल सजाई दरवाजे पर खड़ी हो गई। जो ही कारों ने पालकी नीचे रखी, या आओ बहन इस राज। सुरुचि ने तुरंत पूछा उत्तानपाद से, महाराज ये कौन है? क्योंकि नौकरानी जैसी तो लगती नहीं है, तो फिर ये है कौन? उत्तानपाद ने कहा ये तुम्हारी बड़ी बहन है। बड़ी बहन मतलब ये हमारी पहली रानी सुनीति है। सुरुचि को क्रोध आ गया, अरे महाराज आपने हमसे झूठ बोला, जब आपकी एक पत्नी पहले से ही है तो फिर हमसे विवाह करने की क्या आवश्यकता, हमसे क्यों विवाह किया? याद रखो एक म्यान में कभी 2 तलवारें नहीं रह सकती। कोई बात नहीं, आप विवाह करके लाए हो तो मेरी भी एक शर्त है, या तो राजमहलों में महारानी सुनीति रहेगी, और यार किस राजमहल में मैं रहूंगी, निर्णय आपको करना है। सुनीत को रखना है या सुरुचि को रखना है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप ये चाहते हो कि सुनीत को मैं राजमहल से बाहर नहीं निकाल सकता तो कोई बात नहीं, मुझे वापस कर दो, मैं अपने पिता के घर वापस चली जाऊंगी, लेकिन मैं अपनी सौत के साथ अपना जीवन नहीं यापन कर सकती। उत्तानपाद विवश हो गए। बात चल ही रही थी, सुनीत ने सोचा हमें लगता कुछ मामला गड़बड़ है, पालकी के पास में पहुंची। आओ श्री हरि हरि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो,
सा दिन है परीक्षित जी? चौथा दिन है। और 4 दिन में भी आप लोगों के मुंह से आवाज ना निकले। हमें तो नहीं लगता कोई व्रत रह करके कथा सुनता होगा। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ व्रत रह करके कथा सुनने आते हैं? हाथ उठाओ जरा जो व्रत रहते हैं। आप व्रत रहते हैं और कोई ऐसा भक्त? तो परीक्षित जी की आवाज न निकले कोई बात नहीं है। आप लोग तो भूख खा करके आते हो। अब 2 समस्याएं हैं। देखो, आवाज 2 स्थितियों में नहीं निकलेगी। या तो खाओ नहीं तो ऊर्जा कम है, और या तो खा लिया तो इतना ज्यादा खा लिया कि अब बस जैसे तैसे बैठे ही है। महाराज बुलवाओ नहीं। गोविंद बोलो हरि गोपाल भगवान की जय हो। अरे जय भी तो बोला करो भाई जोर से थोड़ा। बोलो बांके बिहारी लाल की। महाराज यहाँ व्यवस्था एक लोग किया करो, ठीक है? बाकी लोग नीचे रह करो, एक लोग व्यवस्था किया करो। सुनीत मैया सूरज के पास में पहुंची। बहन, क्या समस्या मुझे बताओ। सूरज ने कहा, हमें ये नहीं पता था कि महाराज उत्तानपाद का विवाह पहले ही हो चुका आपके साथ। अगर ऐसा पता होता तो मैं विवाह की स्वीकृति ही नहीं देती। कोई बात नहीं बहन, अगर तुम्हें मेरे साथ रहने में आपत्ति है तो देखो, राज्य सिंहासन पर महाराज के साथ में तू ही बैठना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जो अधिकार मुझे प्राप्त है वो सारे अधिकार मैं तुझे दे दूंगी। लेकिन बहन, तुझे अपना कार्य करवाने के लिए किसी न किसी दासी की तो आवश्यकता होगी। दासी के स्थान पर मुझे ही रख ले अपने साथ में। मैं दासी बनकर के तेरी सेवा करती रहूंगी। लेकिन अपने से अलग मत कर। एक बार, केवल 24 घंटे में एक बार मुझे महाराज का मुख देख लेने दिया करना। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे सब स्वीकार है। सूरज ने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, अभी तुम ये सब बातें कर रही हो। और कहीं तुम्हारे धोखे से कोई संतान हो गई तो आधा सिंहासन तुम्हारी संतान भी तो मांगेगी। हम वो काम ही नहीं करेंगे जो आगे चल कर के समस्या हो। केवल 2 विकल्प हैं, या तो मुझे वापस करवा दो या तुम महल छोड़ करके चली जाओ। महारानी सुनीत ने उत्तानपाद की ओर देखा। देखे महाराज का भाव क्या है। हमारे महाराज क्या कह रहे? उत्तानपाद विवश खड़े हैं, मौन। सुनीत समझ गई। उत्तानपाद की ओर दृष्टि डाली। उत्तानपाद कुछ नहीं बोले। सुनीत समझ गई हमारे महाराज का संकेत है। जब महाराज ही नहीं कुछ बोले तब मेरा कुछ कहना ही व्यर्थ है। रख दी हुई आरती की थाल। बहन, आज से तू सिंहासन संभाल, राज्य और जो भी मेरे अधिकार हैं वो सब मैं तुझे देती हूँ। मैं कहीं भी अपना जीवन यापन कर लूंगी। सुनीत ने उत्तानपाद के चरणों में प्रणाम किया और महलों का त्याग कर दिया। एक संतान के लिए कितना बड़ा त्याग। हर जीव की स्थिति यही है। जो उत्तानपाद की स्थिति है यही स्थिति हम लोगों की है। उत्तानपाद कोई केवल राजा उत्तानपाद नहीं है।
उत्तानपाद तो हर व्यक्ति है। उत्तानपाद है कौन? उत ऊर्ध्व पादौ, जिसके पैर ऊपर की ओर, यस्य सः उत्तानपादः, जिसके पैर ऊपर की ओर, सर नीचे की ओर, वही व्यक्ति उत्तानपाद है। और जब यह जीव माँ के गर्भ में होता है तब हर जीव की यही स्थिति होती है, पैर ऊपर होते हैं और सर नीचे होता है। संसार का प्रत्येक जीव उत्तानपाद है और प्रत्येक जीव की दो पत्नियां भी हैं। सुनीति एक पुरुष वो होता है जो नीति के अनुसार कार्य करता है, और दूसरी पत्नी होती है सुरुचि। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नीति के अनुसार नहीं, रुचि के अनुसार अपना कार्य करते हैं। बहुत से लोग ऐसे सिद्धांतवादी होते हैं, चाहे कुछ हो जाए, कितना भी बड़ा मेरा नुकसान हो जाए, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करूंगा। अगर मुझे शराब नहीं पीना है तो फिर नहीं पीना है, चाहे जैसे वातावरण में रहूं, कैसी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। उसकी नीति कार्य कर रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नीति की बात नहीं सुनते हैं, जो मन ने कहा बस वही करने लगे। और भैया मन के अनुसार चलोगे तो दुख ही दुख मिलेगा, क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। व्यक्ति के बंधन और मुक्ति का कारण ये मन ही होता है। मन चाहे तो व्यक्ति को ऊपर उठा दे और मन चाहे तो इतना नीचा गिरा दे कि व्यक्ति किसी से नजरें मिलाने की। मन से जानते हो क्या होता है? जैसे बढ़िया इस समय आम का मौसम है, आम लग रहे हैं, अभी थोड़े दिन बाद आम पकेंगे। अब जैसे कोई बगीचा देखा तो मन ने तुरंत कहा देखो भैया कितना बढ़िया आम लगा है, फल खाना चाहिए। कहा किसने? मन ने। मन ही तो हुआ। लोग कहते भैया मन है मेरा, ऐसा करो। अब मन ने कहा कि फल खाना चाहिए, मन ने कह तो दिया लेकिन मन खा नहीं सकता है। तो जैसे ही मन ने कहा तो पैरों ने चलना प्रारंभ कर दिया। पैर चल करके गए। अब पैर चल करके जा तो सकते हैं लेकिन पैर फल को तोड़ नहीं सकते। अब मन की बात है तो हाथों ने मन की बात मानी, हाथों से फल को तोड़ लिया। हाथ फल तोड़ सकते हैं लेकिन हाथ फल खा नहीं सकते। फल खाया किसने? मुख ने। अब फल खाया मुख ने, लेकिन स्वाद मुख को भी नहीं मिला उसका। खा तो मुख ने लिया लेकिन स्वाद किसको मिला? जीव को। जीव को ही तो स्वाद मिला। और जब तक स्वाद ले ही रहे थे तब तक मालूम हुआ जिसका बगीचा उसकी नजर पड़ गई और उसने आकर के 2-4 डंडे पीठ पर लगाए। अब बताओ भैया दोष किसका है? आंखों ने देखा था, पैर चल करके गए, हाथों ने तोड़ा, मुख ने खाया, जीभ ने स्वाद लिया और मार किसकी पड़ी? किसके कारण हुआ सब? कहा तो मन नहीं था। अगर मन ने न कहा होता तो पीठ पर डंडे नहीं पड़े होते। बोलो राधे राधे। मन के अनुसार मार चलो। लेकिन आज उत्तानपाद ने क्या किया? रुचि को अपना लिया और नीति को त्याग दिया। महारानी सुनीति राजसी वस्त्रों को उतार करके वल्कल वस्त्रों को धारण करके जंगलों की ओर चली गई और एक कुटिया बना करके वहीं पर रहने लगी, भगवान का भजन करके। लेकिन भैया पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान। हर व्यक्ति को समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, समय आने पर महलों में रहने वाली सूरज के भी एक संतान हुई और भगवान ने ऐसी कृपा सुनीत पर की कि कुटिया में रहने वाली सुनीत की भी एक संतान हुई। अभी तक नहीं थी तो एक भी नहीं, और जब भगवान ने दिया तो सूरज को भी एक संतान दे दी और सुनीत को भी एक संतान दे दी। लेकिन दोनों में कितना बड़ा अंतर। एक राजकुमार कहा करके पलने में पाला जाता है, एक
का पालन पोषण पालने में होता है, दास दासियां निरंतर सेवा करती हैं। एक राजकुमार कहाँ करके पलने में पाला जाता है, एक दुखिया लाल कहाँ करके पत्तों पर डाला जाता है। अपना अपना भाग्य तो है। एक पिता की दोनों संतान, एक का पालन पोषण राजमहल में हो रहा और दूसरे का पालन पोषण घास फूस की झोपड़ी में हो रहा। भला इसमें किसी का दोष नहीं है, दोष तो अपने कर्मों का ही है। एक बार जिस समय प्रभु श्री राम वनवास गए तो राम जी पत्थर की शिला पर लेटे हुए, निषाद राज ने जो देखा, निषाद राज की आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में खड़े थे। लक्ष्मण जी ने जो रोते हुए देखा, लक्ष्मण ने कहा क्यों भाई तुम क्यों रो रहे हो? निषाद राज ने कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ, कोमल सेज पर शयन करने वाले हमारे राघवेंद्र सरकार और समय का चक्र देखो, जिनकी सेवा में निरंतर दास दासियां लगी रहती, आज वही राघवेंद्र सरकार पत्थर की शिला पर लेटे हैं। कैसा समय का चक्र है। लक्ष्मण ने कहा तो फिर तुम क्यों रो रहे हो? बोले मैं इसीलिए रो रहा हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अरे भैया, जो जैसे कर्म करता है वो वैसे फल भोगता है। उन्होंने जो किया वो भोग रहे, मैंने जो किया मैं भोग रहा हूँ। तुम जो करोगे वो तुम भोगोगे। कोई किसी का सुख दुख का साथी नहीं होता है, सब अपने अपने कर्मों का ही फल। इनको जगाओ जरा। धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े हुए। दो फूल साथ फूले पर किस्मत जुदा जुदा। एक ही डाली के तो दो फूल हैं, एक ही पिता की दोनों संतानें हैं, लेकिन दोनों की भाग्य में कितना बड़ा अंतर है। दोनों पुत्र धीरे धीरे बड़े होते हैं। इधर तो महलों में जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम रखा गया उत्तम, और जो कुटिया में पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम रखा गया ध्रुव। देखो सीधी सी बात है भैया, रुचि का फल उत्तम होगा। भाई मन के अनुसार काम करोगे तो अच्छा तो बहुत लगेगा, लेकिन वो क्षणिक होगा। मैंने बताया था ना, फल खाया थोड़ी देर तो अच्छा लगा, लेकिन जब पीठ पर डंडे पड़े तो सारी अच्छाई समाप्त होगी। तो रुचि का फल जो होगा उत्तम तो होगा, लेकिन क्षणिक होगा। और नीति का जो फल होगा वो ध्रुव होगा, अटल होगा, निश्चय होगा। एक दिन की बात, ध्रुव जी थोड़े बड़े हुए तो बालकों के साथ में खेलने के लिए गए। सारे बालकों ने मना कर दिया, ध्रुव हम तुम्हें नहीं खिला सकते। अरे भैया, तो हमें अपने साथ क्यों नहीं खिला सकते हो? मैं तुम्हें इसलिए अपने साथ नहीं खिला सकता हूँ क्योंकि जिसके पिताजी का ही पता ना हो, जिसके बाप का आता पता ना हो, ऐसे बालक को अपने साथ नहीं खिला सकते। बताइए, छोटा सा बालक, अब कोई छोटा सा बेटा हो उससे ये कह दो भैया तुम्हारे पिता का आता पता नहीं है, तो उसके हृदय पर क्या बीतेगी? जो ध्रुव ने सुना, ध्रुव दौड़ता हुआ आया अपनी मैया के पास में। मैया, माँ ने पूछा क्या हुआ बेटा? अरे मैया, आज मैं बालकों के साथ में खेलने के लिए गया, लेकिन किसी ने मुझे खिलाया नहीं। क्यों? उन लोगों ने कहा कि तुम्हारे पिता का ही कोई अता पता नहीं, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं खिला सकता। अरे मैया तू ही बता, मेरी कोई पिता नहीं है। सुनीति बात छिपाना चाहती थी, जो बात अभी तक सुनीति ने ध्रुव को नहीं बताई, आज सुनीत के मुख से निकल गया। बेटा, कौन कहता है कि तेरा पिता नहीं? तेरा पिता क्या कोई साधारण है? मैया, यदि मेरे पिताजी हैं तो अभी तक मुझसे मिले क्यों नहीं? अब बालक की तो बातें भोली भाली होती हैं, छल कपट तो होता नहीं बालकों के अंदर। जो कहना वो कहेंगे।
अरे मैया अगर मेरे पिता हैं तो मेरे पिता हैं कहाँ? सुनीत ने कहा बेटा तेरे पिता कोई साधारण नहीं है, जो यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट है महाराज उत्तानपाद, वो तेरे पिता हैं। ध्रुव की आंखें खुली की खुली रही। अरे माँ ये क्या कह रही है? उत्तानपाद मेरे पिता, यहाँ के महाराजा मेरे पिता? हाँ बेटा मैं ठीक कह रही हूँ, यहाँ के जो महाराज हैं वही तेरे पिता हैं। वाह मैया। अभी तक ध्रुव को ये लग रहा था कि हमारे पिताजी हैं नहीं तो कोई बात नहीं थी। अब जब ध्रुव जी को यह पता चल गया कि मेरे जो पिताजी हैं वो यहाँ के राजा हैं, ध्रुव ने कहा मैया कैसे राजा? क्या ये न्याय है? प्रत्येक राजा को न्याय करना चाहिए, और जो राजा अपने घर के साथ न्याय नहीं कर पाया तो बाहर वालों के साथ क्या न्याय करेगा? माँ जरा अपनी स्थिति तो देखो, हमें खाने के लिए जो दिया जाता, रहने के लिए घास फूस की या झोपड़ी, और पिता हमारे राजा, ये कैसा न्याय है? आज मैं जाऊंगा और अपने पिता से अपने अधिकार के लिए लड़ूंगा। सुनीत ने मना किया बेटा मत जा। ध्रुव नहीं माना, अपनी मैया के हाथ से हाथ छुड़ाया और छोटे छोटे पैरों से ध्रुव दौड़ता हुआ राजमहलों की ओर पहुंच गया। उधर उत्तानपाद अपने बेटा उत्तम को गोद में लिए दुलार रहे हैं, खिला रहे हैं। एकदा सुरुचे पुत्रं अंगमारो पिलालयन। एकदा मानी एक बार, सुरुचे पुत्रम, महारानी सूरज के पुत्र को अंक माने गोद में भर करके, गोद में लेकर के महाराज उत्तानपाद खिला रहे। और उसी समय छोटा सा बालक ध्रुव महाराज के पास में पहुंच गया, अपने छोटे छोटे हाथों को आगे बढ़ाया। पिताजी क्या हमें गोद में नहीं लोगे? जैसे ही परिचय प्राप्त हुआ उत्तानपाद को, आज पुत्र की ममता जाग उठी। उत्तानपाद ने सोचा बेटा तो ये भी मेरा ही है। उत्तानपाद ने जो ही ध्रुव का हाथ पकड़ा, वहीं पर विमाता सूरज खड़ी हुई थी। सूरज ने जो देखा, अच्छा आज आदि गोद में बैठेगा, और ऐसे गोद में बैठते बैठते धीरे धीरे ये आधे राज्य का उत्तराधिकारी बन जाएगा। इसलिए अगर कोई पौधा उग रहा हो तो उसको जड़ से पहले ही उखाड़ कर के फेंक दे, उसको फूलने फलने मत दो। अगर आज मैंने कुछ नहीं कहा, अगर आज मैंने विरोध नहीं किया, तो कल इसकी हिम्मत और बढ़ेगी, परसों और बढ़ेगी। ऐसे करके ही हमारे बेटे के आधे राज्य का उत्तराधिकारी हो जाएगा, हमारे बेटे के पास केवल आधा राज्य रह जाएगा। सूरज ने ध्रुव को पकड़ा और पकड़ कर ऐसा धक्का दिया, ध्रुव जी जमीन पर गिर पड़े। ध्रुव जी की आंखों में आंसू आ गए। माँ, मेरी माँ तो कह रही थी कि तुम्हें वहां एक मासी मिली। मासी, माँ जैसी। मासी किसको कहते? माँ जैसी मासी। लेकिन मैया तुझमें और उसमें कितना बड़ा अंतर है। वो तो कह रही थी बिल्कुल मासी है, लेकिन मेरी माँ ने मुझसे चाहे जितना बड़ा अपराध हो गया हो, आज तक मेरी माँ ने मेरे गाल पर एक चांटा नहीं मारा। अरे मैया, मैं तो आज तेरे पास पहली बार आया हूँ, और पहली बार आने पर ही तूने ऐसा प्रेम मुझे दिया है। मेरा दोष क्या है? मेरा अपराध क्या है? ये तो मुझे बता, आखिर मैंने किया क्या? सूरज ने कहा तेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि तूने उस अभागन सुनीत के गर्भ से जन्म लिया है। बस यही तेरा दोष है, और तेरा कोई दोष नहीं। तुझे ये राज्य भी मिलता, तुझे ये पिता की गोद भी मिलती, लेकिन कब ये तूने मेरे गर्भ से जन्म लिया होगा। छोटा सा बालक ध्रुव कहता मैया, अब सुनीत के गर्भ से जन्म मिले या सूरज के गर्भ से जन्म मिले, इसमें ये बताओ कि मेरा दोष कहाँ सिद्ध होता है? क्या मैंने भगवान से कहा था कि मुझे अभागन सुनीत के गर्भ से पैदा करना? तो परमात्मा की कृपा है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं मैया। सूरज ने कहा हाँ, परमात्मा की कृपा है। तो ऐसा कर, तू फिर से जा परमात्मा के पास।
वन में चला जा, वन में जाकर के भगवान की तपस्या करना, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए, जो मैं कहूँ वो भगवान से मांग लेना। तपसाराध्य पुरुषम, उस परम पुरुष परमात्मा की अखंड साधना करना, और जब भगवान प्रकट हो तस्सैवानुग्रहेण में, भगवान से कामना करना, अपने मन में केवल एक इच्छा लेकर के भगवान की पूजा करना। हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, मुझे अभी के अभी मृत्यु दे दो, अभी के अभी मृत्यु दे दो, और अब की बार जब मेरा जन्म हो तो वह सुनीत के गर्भ से नहीं, मैया सुरुच के गर्भ से। अब बताओ, 4.5 वर्ष का बालक, और उससे कोई यदि ऐसे कह दे बालक तो कच्चा घड़ा है, जैसा बनाओगे, जैसा बना दो। महारानी सुरुच ने ऐसा भरा, सुरुच बोलती रही, ध्रुव सुनता गया। एक बार मुंह घुमा करके देखा हमारे पिताजी की स्थिति क्या है। पिताजी कुछ बोल रहे कि नहीं बोल रहे, और तान हाथ सर नीचा किए बैठे। ध्रुव समझ गया यहाँ कोई मेरा नहीं है। रोता रोता दौड़ता गया, कुटिया के बाहर से आवाज लगाई, अरे मैया, अरे मैया, आज महारानी सुनीत ने 4.5 वर्ष में ध्रुव को पहली बार रोता हुआ, पहली। मैया सुनीत ने अपने पुत्र की परवरिश में ऐसी कोई कमी नहीं रखी जो हमारे पुत्र को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो। नहीं, भगवान ने दिया तो क्या हुआ, और जो दिया है वही मेरे लिए अच्छा है, कोई परवरिश में कमी नहीं रखी। और जब आज पहली बार ध्रुव की पुकार को सुना है, उस मैया के हृदय से पूछो जिसका एक मात्र सहारा, माँ दौड़ करके बाहर आई, क्या हुआ बेटा? ध्रुव ने रोते रोते सारा हाल सुना दिया। मैया, मैया मेरी मैया, मौसी ने मारा। अरे मैया, तू तो कहती थी वो माँ जैसी है। मैया, तूने तो मुझे आज तक डांटा भी नहीं, आज तक डांट तक नहीं लगाई, और आज पहली बार उस मैया के दर्शन करने गया, उस मैया ने मेरे गाल पर तमाचा। इतना ही नहीं, हाथ पकड़ करके मुझे जमीन पर धक्का दे दिया। मैया, क्या पिता नहीं मेरे, ये दुर्भाग्य हमारा। अरे मैया, ध्रुव जी और जोर जोर से रोने लगे। मैया, अगर उसने केवल मुझे मारा होता तो मैं सहन कर लेता, उसने मुझे केवल धक्का दिया होता मैं सहन कर लेता, लेकिन मैया मुझे सबसे ज्यादा कष्ट तब हुआ जब उसने तेरे लिए अभागन शब्द का प्रयोग किया। मैया जानती है, उस मैया ने तेरे लिए कहा कि तूने अभागन की कोख से जन्म लिया। सुनीत की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, अभागन को अभागन नहीं तो और क्या कहा जाएगा, मैं अभागन ही हूँ। अगर अभागन न होती तो जैसे तू कुटिया में पैदा हुआ ऐसे महलों में पैदा हो गया होता, और अगर महलों में तू पैदा हो गया होता तो दूसरा विवाह करने की स्थिति नहीं आती, ये सब स्थितियां बनती नहीं। मैं अभागन नहीं और कौन? यही मेरा दुर्भाग्य है, जो जैसा होगा उसको वही कहा जाएगा। इसमें सुरुच का कोई दोष नहीं है। ये देखिए सुनीत की महानता है, इतना सब बोला उसने, लेकिन एक बार भी सुनीत ने ये नहीं कहा कि दोष सुरुच का है। ऐसा ही तो राम राज्य होता है। यहाँ के लोग प्राय एक दूसरे में दोष ही ढूंढा करते हैं, किसमें कितना दोष है, दोष हमें ढूंढने को मिल जाए। राम राज्य जानते किसे कहते हैं? जिस समय राम जी को वनवास हुआ, लक्ष्मण जी साथ में जाने को तैयार हुए, सरकार हम भी चलेंगे। राम जी ने कहा चलोगे तो लेकिन मैया से आज्ञा तो ले लो। लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो किसी को जानता ही नहीं,
मेरी माताएं तो आप हैं, पिता में तो आप हैं, संसार के जितने संबंध हैं सब आपसे ही तो हैं। मैं किससे आज्ञा ले लूं? फिर भी लक्ष्मण जाओ, मैया सुमित्रा से एक बार आज्ञा ले लूं। लक्ष्मण जी गए सुमित्रा जी के पास में, माँ राम जी बन जा रहे हैं। सुमित्रा ने कहा तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैया मैं तुमसे आज्ञा लेने आया हूँ, हमसे आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ जहाँ राम जी जाएं तो वहीं वहीं जाओ, लेकिन एक बात बताओ लक्ष्मण, राम जी आखिर बन क्यों जा रहे हैं? लक्ष्मण ने कहा अरे मैया क्या तुम्हें नहीं पता है, कैकेयी मैया ने वरदान में मांगा है हमारे पुत्र भरत को राजा बनाया जाए, राम जी को वन भेजा जाए। उस मैया कैकेयी के कारण राम जी बन जा रहे हैं। सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण दोबारा मत कहना कि कैकेयी के कारण राम जी बन जा रहे हैं। अरे मैया तो फिर क्यों जा रहे हैं? सुमित्रा ने जानते हो क्या कहा? तुम्हारे भाग राम बन जाए, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि राम जी बन जाए, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि राम जी सरकार की सेवा करने का तुम्हें अवसर मिलेगा, इसमें भाग्य तुम्हारा है, कैकेयी का दोष नहीं है। तुम्हारे भाग राम बन जाए तो मैया तो क्या कैकेयी का कोई दोष नहीं? सुमित्रा ने कहा दूसरा ये तू तात कछुना, दूसरा और कोई कारण ही नहीं है, केवल तुम्हारे लिए राम जी बन जाए। सुनीत कहती है उसने जो कहा वो ठीक ही तो कहा, और क्या कहा? अरे मैया उसने तो ये तक कह दिया कि तू वन में जाकर के भगवान की साधना कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तब उनसे मांगना कि मुझे अभी के अभी मृत्यु दे दे और अगला जन्म मुझे सूरज के गर्भ से दे। सुनीत ने कहा बेटा धन्यवाद तेरी मैया सूरज, मुझसे तो लाख गुनी अच्छी है। मैं आज तक 4.5 वर्ष का तू हो गया, मैं तुझे तेरे पिता का पता नहीं बता पाई, लेकिन तेरी विमाता ने तो तुझे परम पिता का पता बता दिया। मुझसे श्रेष्ठ तो वो है, मैं तो तेरा पिता नहीं तुझे बता पाई कि तेरा पिता कहाँ है, लेकिन सूरज ने तो उस परम पिता का ही पता बता दिया। धन्य है बेटा, वो ठीक कह रही है, वो ऐसे पिता हैं। ये तो संसार वाले पिता ये सब खिलौने हैं, जो इन पिताओं का भी पिता है वह परम पिता, उसका पता उसने बता दिया। ध्रुव ने कहा मैया अगर वो परम पिता है तो फिर वो मिलेगा कहाँ, आखिर रहता कहाँ है? सुनीत को ये लगा कि ऐसे ही पूछेगा मैं इसको समझा दूंगी ये मान जाएगा, लेकिन ध्रुव जी के अंदर तो चिंगारी लग ही चुकी थी। ध्रुव जी के अंदर ये नाम ही ध्रुव है। धीरे धीरे ऐसा मन बन ही गया था कि अब मुझे कुछ भी हो जाए पिता का पता लगाना ही है। मैया तो बताइए पिता कहाँ मिलेगा? मैया ने कहा बेटा इस पिता को तो ढूंढने के लिए कहीं ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ये पिता हर जगह पर है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्, ईशावास्यमिदं सर्वं, हर जगह परमात्मा विद्यमान है। यही तो भोले बाबा ने भी कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमोत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमित प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अरे ऐसा कौन सा स्थान जहाँ परमात्मा है? नहीं, परमात्मा तो कण कण में है, वह परमात्मा तो अणु अणु में है। अच्छा मैया कोई विशेष स्थान तो होगा जहाँ भगवान मिलेगा? मिलेगा। कहाँ मिलेगा बेटा? उस परम पिता को पाने के लिए जंगल में जाना पड़ता है, भगवान की साधना करनी पड़ती है,
तब वो परम पिता आता है। ध्रुव जी ने अपनी मैया के हाथ से हाथ छुड़ाया और ध्रुव जी दौड़े। सुनीति ने कहा बेटा कहाँ? अरे मैया अभी तूने ही तो बताया जंगल में जा वहां तपस्या कर तब तुझे परम पिता मिलेंगे। मैया मैं तो वहीं जा रहा हूं। सुनीति का बेटा ये बच्चों का खेल नहीं है। अरे भगवान कैसे मिल जाएंगे? जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहीं आवत न। अरे भगवान का नाम तक मुझसे नहीं निकलता है और तुम तो केवल 4.5 वर्ष के हो, तुम्हें ऐसे भगवान कैसे मिल जाएंगे? अरे मैया तूने ही पता बताया, अब तू ही रोक रही है, कैसी मैया है तू? ध्रुव जी दौड़े, मैया रोती रह गई, पुकारती रह गई, बेटा रुक जाओ। क्यों? मैया को ये डर है ये कहीं घनघोर जंगल में पहुंच गया, कोई हिंसक जीव इसको खा जाएगा, मेरा तो ये ही सहारा है, वो भी चला जाएगा। मैया रोती रह गई, ध्रुव जी भागे। उत्तानपाद को पता चला, सैनिकों ने बताया जाकर के महाराज ध्रुव जंगलों की ओर जा रहा है। उत्तानपाद ने कहा क्यों? सरकार मुझे नहीं पता। उत्तानपाद को लगा हमें लगता है अभी तक एक शेर जो इनको दिया जाता था, दोनों माँ बेटे को 1 महीने का पालन पोषण करने के लिए एक शेर जो, हमें लगता है जब 2 हो गए 1 शेर में काम नहीं चलता है। जाओ ध्रुव से कह दो जाकर के तुम लोगों के लिए आज से 2 शेर की व्यवस्था होगी, 2 शेर जो दिया जाएगा। सैनिक दौड़े दौड़े गए भागते भागते। अरे ध्रुव सरकार ने तुम्हारी सुन ली, घर लौट चलो। ध्रुव ने कहा क्यों? अरे महाराज उत्तानपाद ने ये घोषणा कर दी है कि आज के बाद तुम्हें 1 शेर के बदले 2 शेर जो दिया जाएगा। ध्रुव जी का तो विश्वास और अटल हो गया। वाह हरे परमात्मा, आज तेरे नाम पर केवल 1 कदम चला। जेहिने कीन शेर ते दूना ताके भवन गए का सूना। कैसा दयालु परमात्मा है। उस परमात्मा के नाम पर अभी तो मुझे मिला भी नहीं, अभी तो मैंने उसका अता पता भी नहीं जाना, केवल उसका नाम लेकर के चल दिया और 1 शेर के बदले 2 शेर जो हो गया। अगर कहीं मुझे वही मिल गया तो मुझे क्या शेष रह जाएगा जो संसार में मेरे पास नहीं होगा। ध्रुव जी ने मना कर दिया, जाओ मुझे नहीं चाहिए। आगे बढ़े, सैनिक फिर गए दौड़े दौड़े, सैनिक फिर दौड़े दौड़े गए। महाराज वो नहीं आया। उत्तानपाद ने कहा जाओ कह दो जाकर के वो राज्य चाहता था उसको आज के बाद आधा राज्य दिया जाएगा, आधे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। सैनिक फिर गए, ध्रुव अब तो लौट चलो, तुम्हें आधा राज्य दिया जाएगा। ध्रुव जी बोले अब ना आधा चाहिए ना चौथाई, अब तो हमें पूरा ही चाहिए, अब नहीं हम लौटने वाले। सैनिकों को वापस कर दिया। अब जंगल में ध्रुव जी ढूंढ रहे भगवान मिलेंगे। भगवान का तो कुछ अता पता है नहीं, कहाँ मिलेंगे भगवान। नारद जी ने देखा एक छोटा सा बालक है और भगवान को पाने की ऐसी लालसा मन में है। नारद जी तो ऐसे ही भक्तों को ढूंढते। नारद जी ने उठाई बीना, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
भगवान की। नारद जी आ गया। जो नारद जी को देखा ध्रुव जी ने प्रणाम किया, महाराज बढ़िया हुआ आप मिल गए। नारद ने कहा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? दौड़े दौड़े घनघोर जंगल की ओर। अरे महाराज हम भगवान को पाने जा रहे हैं। अब छोटा सवाल है, छल कपट तो है नहीं, जो मन में सोच करके आया वही नारद जी से कह दिया। नारद जी ने कहा बेटा भगवान को पाना कोई खेल है क्या? अभी तुम्हारे खेलने की आयु है, लौट जाओ बच्चों के साथ खेलो जा करके, भगवान के चक्कर में मत पड़ो। जंगल में जा रहे हो, कोई हिंसक जीव मिल गया, हाथी मिल गया, भालू मिल गया, शेर मिल गया, खा जाएगा तुम्हें। जो ऐसी बात कही, ध्रुव जी तो पक्के चेला थे अपनी मैया के। ध्रुव जी ने कहा लेकिन मेरी मैया तो कहती है श्री राम में सब जग जानी, भगवान सब में है, और जब भगवान सब में है तो कोई मुझे क्यों खाएगा भाई? जब सब में भगवान है, आप में भी भगवान है, हम में भी भगवान है, इनमें भी भगवान है, तो हमें एक दूसरे का हित क्यों करेंगे? नारद जी को लगा कि पढ़ाई लिखाई तो इसकी ठीक है, चेला बनने लायक है, इसको चेला बना ले, लेकिन थोड़ी परीक्षा ले ली जाए तब चेला बना। देखो गुरु जी चेला की भी परीक्षा लेते हैं, और चेला को भी सोच समझ के गुरु बनाना चाहिए, है ना? एक लोग कहावत कहते हैं गुरु करो जान के और पानी पियो छान के, लेकिन हमें ये ठीक नहीं लगता। इसका उल्टा थोड़ा करके देखो, गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। अच्छा एक बात बताओ, जैसे पानी छान के पियो और किसी ने लिक्विड वाला जहर मिला दिया पानी में, तो कितना भी छानो वो तो पानी के साथ छन ही जाएगा। और मालूम हुआ अगर हमने तो छान लिया है और छान करके पी लिया तो मालूम हुआ सीताराम हो गया। इसलिए पानी पियो जान के, उसको जान लो समझ लो कि पीने लायक है कि नहीं है। और गुरु करो छान के, माने खूब छानबीन कर लो। ऐसा नहीं वो वहाँ के महात्मा हैं बहुत बड़े हैं, सबके गुरु हैं तो हमारे भी गुरु बन जाए, नहीं हम क्यों बना ले भाई? हम जब खूब छानबीन कर लेंगे गुरु बनने लायक है कि नहीं तब गुरु बनाए, और नहीं तो भैया गुरु की कोई कमी थोड़े आजकल कलयुग में। गली गली में गुरु फिरे, गली गली में गुरु है, चेलों कंठी ले, साथ ही में रुद्राक्ष की माला झोली में रखते हैं। स्वर्ग जाओ चाहे नरक पर हमें दक्षिणा, हमें नगर नारायण करा दे, तुम स्वर्ग में जाओ चाहे नरक में गिरो जाके, हमें कोई लेना देना नहीं। ऐसे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। अब नारद जी ने देखा ये चेला बनने लायक है, नारद जी ने फिर परीक्षा ली, बेटा अभी तुम्हारी ये आयु नहीं है कि तुम भगवान की पूजा पाठ करो, लौट जाओ घर जाओ, बात मानो मेरी। ध्रुव जी ने कहा हमें लगता है आप असली वाले नारद नहीं हो, आप असली वाले नारद नहीं हो। नारद जी को लगा भैया असली वाले तो हम ही हैं। क्यों? क्योंकि मेरी मैया यह कहती थी कि जिसको असली वाले नारद जी मिल जाते हैं उसको भगवान जरूर मिलते हैं। और तुम कैसे नारद हो, मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ, तुम कह रहे हो घर लौट जाओ। तो मेरा ये विश्वास कहता है कि तुम असली वाले नारद जी नहीं हो, तुम नकली वाले नारद जी हो। जो ऐसी ध्रुव की बात सुनी नारद जी समझ गए चेला पक्का है। नारद जी कहा नहीं नहीं भैया मैं ही असली वाला नारद हूँ। अच्छा ये बताओ तुम्हारा विश्वास तो पक्का है कि भगवान को ढूंढने जाओगे, लेकिन ये बताओ गुरु किया? बिना गुरु के कुछ नहीं होने वाला। अब ध्रुव जी को लगा महाराज गुरु तो नहीं किया, फिर तो भगवान कैसे मिलेंगे? अब ध्रुव जी ने कहा सरकार आपसे बढ़िया गुरु कहाँ मिलेंगे, आप तो जगत गुरु हो, तो ऐसा करो आप ही गुरु बन जाओ, अभी यही तुरंत गुरु बनो। नारद जी तो आई इसीलिए थे, ऐसा चेला काम मिलेगा। अब ध्रुव जी बन गए चेला और नारद जी बन गए गुरु। अच्छा महाराज मैं गुरु तो बन गया, अब इसको कुछ न कुछ बताना पड़ेगा, भगवान मिलेंगे कैसे, कहाँ मिलेंगे? तो सबसे पहले परिचय बताया, भगवान कहाँ मिलेंगे? बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि,
यमुना के पावन तट पर, यमुना का पवित्र तट है, बस वहीं तुम चले जाओ। और वहां पर है क्या? पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरि, जहाँ नित्य भगवान का निवास रहता है, ऐसे मधुबन में जाकर के तुम भगवान की साधना करना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और केवल यही नहीं करना है, साधना के साथ साथ एक मंत्र भी दिया। एक मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूँ, उस मंत्र का तुम जाप करना। कौन सा मंत्र? 12 मंत्र, 12 अक्षरों का एक मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए हम लोग भी थोड़ा उसका जप कर ले। नारद जी ने मंत्र दिया, बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मेरे ही भला होगा। हमारे साथ आप लोग भी गाओ थोड़ा, आप लोग भी अपना भला करो। इतना कोई कठिन भी नहीं, मंत्र सबको आता होगा। आओ से गाइए। वासुदेवाय मेरो नंदन नंदनाय। देखो इनके ऊपर ज्यादा भक्ति है। अब ये अभी भी एक दूसरे का मुंह देख रहे, देखे पड़ोसी गाए तो हम भी थोड़ा बोले। जब पड़ोसी नहीं बोल रहा तो हम काहे को बोले। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। देखो आप लोग गा रही हो, कल भगवान का जन्मोत्सव है, कल सबको हीरा मोती मिलेंगे, ठीक है? हम देंगे, परीक्षा जी ने व्यवस्था की करिए ना। कल सबको हीरा मोती मिलेंगे। अब ये सब शांति से बैठे, इनको क्या दिया जाए? इनको पंचामृत से काम चलाना पड़ेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बस चले जाओ वही वृंदावन में और मधुबन में जाकर के भगवान का ध्यान करना। अद्भुत स्वरूप होगा भगवान का। माथे पर मोर का पंख होगा, गले में पीताम्बर होगा, कौस्तुभ मणि पड़ी होगी, कानों में कुंडल और पीताम्बर फहरा होगा। अद्भुत स्वरूप भगवान का।
बस ऐसा ही स्वरूप अपने मन में बसा लेना। इसी मंत्र का जप करना बेटा, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें भगवान मिलेंगे। और जब गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाए, वो भी नारद जैसे गुरु, तो फिर तो भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। चेला भी ध्रुव जैसा हो, गुरु भी नारद जैसा, तो भगवान भला क्यों नहीं आएंगे? बोलो राधे राधे। अरे भाई जोर से बोलो। हाँ। अब ध्रुव जी चले, गुरु जी को प्रणाम किया और जैसे पहुंचे यमुना के पावन तट पर, यमुना में आचमन किया, मधुबन में पहुंच गए। जैसे ही मधुबन में पहुंचे, बढ़िया सुंदर सा स्थान देखा और ध्रुव जी ने भगवान की बाकी झांकी को अपने हृदय में बसा लिया। अब ध्रुव जी ने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। पहला महीना लगा तो ध्रुव जी ने कैसे तपस्या की जानते हो? तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदराशन। 3 दिन और 3 रात, परीक्षित ध्यान से सुनो। 3 दिन और 3 रात ध्रुव जी एक आसन पर बैठते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं। 3 दिन बाद उठते हैं, यमुना में आचमन करते हैं। और पहले महीने में ध्रुव जी क्या खाते हैं? कैथा। क्या खाते हैं? कैथा और जामुन खाते कि नहीं? ध्रुव जी खाते हैं। कैथा क्यों खाते हैं? इसके कई भाव संतों ने दिए। पहली बात तो है कि छोटा सा बालक है, पहला महीना है, हमें जानता ही नहीं है कि हमें तपस्या करनी कैसे, तो जो मिल जाता वो खा लेता। तो कैथा थोड़ा ठीक ठाक दिखाई पड़ा पूरे जंगल में, उसी को खा लिया। दूसरा भाव, सबसे अच्छा भाव ये है कि मानो ध्रुव जी तपस्या का श्री गणेश कर रहे हैं। प्रारंभिक अवस्था है तपस्या की, पहला महीना है, तपस्या का श्री गणेश है। तो गणेश जी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? एक जगह में कथा कह रहा था, मैंने पूछा गणेश जी को प्रिय क्या है? बोले लड्डू। तो हमने कहा लड्डू प्रिय है, लेकिन वो लड्डू वाले गणेश जी रिटायर हो गए, उनको डायबिटीज हो गया। अब कैथा वाले गुरु जी हैं, कैथा वाले गणेश जी हैं, और डायबिटीज का दुश्मन है कैथा, है कि नहीं? इसलिए लड्डू वाले चले गए और कैथा वाले गणेश जी इस समय हैं। तभी तो कहते हैं गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित्थ जम्बू फलचारुभक्षणम उमाश्रुतम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पादपम। बोलो गणेश भगवान की जय हो। देखो साधना धीरे धीरे ही बढ़ानी चाहिए। पहले महीने में ध्रुव जी 3 दिन 3 रात एक आसन पर बैठे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया। पहला महीना व्यतीत हो गया, भगवान नहीं मिले। अब जैसे ही दूसरा महीना लगा तो ध्रुव जी ने क्या किया? साधना को थोड़ा और बढ़ाया। अब 6 दिन और 6 रात ध्रुव जी एक आसन पर बैठते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं। साधना को हमेशा धीरे धीरे बढ़ाओ, है ना? मालूम हुआ अभी तक एकादशी का भी व्रत नहीं रहे कभी, और कथा में पंडित जी ने समझा दिया कि व्रत रहना चाहिए। तो कथा से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि मन में संकल्प ले लिया कि अब की बार जो नवरात्र आएंगे पूरे निर्जला व्रत रहेंगे। अभी तक एकादशी भी नहीं रहे कभी, अब निर्जला व्रत 9 दिन रहेंगे, क्योंकि कथा में पंडित जी ने कह दिया। तो मालूम हुआ 3-4 दिन तो कट गए और 5वें दिन पहुंच गए हॉस्पिटल में, बेड पे लेटे ऊपर ग्लूकोज चढ़ रहा है। तो ऐसी पूजा का कोई मतलब नहीं। पूजा को हमेशा धीरे धीरे बढ़ाओ, साधना को धीरे धीरे बढ़ाओ, एकदम से नहीं बढ़ाना चाहिए। वैसे भक्ति की शक्ति माताओं में ज्यादा होती है, ईमानदारी की बात है। वर्ष में जितने अपने यहाँ के त्योहार, जितने पर्व होते हैं, जितने व्रत होते हैं, शायद ही कोई ऐसा व्रत हो जो माताओं से छूटा हो, और शायद ही कोई ऐसा व्रत हो जो हमारे भाई लोग रहते हो। बोलो राधे राधे। हाँ, साल में शायद 1-2 ऐसे व्रत हो। क्यों राहुल, कितने व्रत रहते हो वर्ष में? अरे वाह भाई, हमारे राहुल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दे। पूरे सावन,
पूरे सावन व्रत रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। गलत व्यक्ति से पूछ लिया मैंने, और किसी से पूछना चाहिए था, गलत व्यक्ति से पूछ लिया। बोल राधे राधे। साधना को हमेशा धीरे धीरे बढ़ाओ। भक्ति की शक्ति माताओं में ज्यादा, पुरुषों में कम होती है, सत्यता है, हर जगह देखने को मिलता है। कथा में भी देखो पुरुषों की संख्या कम होती, माताओं की संख्या ज्यादा होती है हर जगह। यहाँ से लेकर के पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी कथा कराने लगे, हर जगह यही स्थिति है माताओं में सब। लेकिन एक और विडंबना है, इतनी भक्ति होने के बाद भी आज तक कोई भी माता देवी मैया को प्रसन्न नहीं कर पाई। नहीं कर पाई। क्यों? इसका कारण सोचा? इतना हम व्रत रखती हैं, इतनी मैया की सेवा करती हैं, और फिर भी माता जी हमसे प्रसन्न नहीं होती। इसका कारण कोई ना कोई तो कारण होगा। मैं बता दूं, देखो बुरा नहीं मानना, हम आप लोग यहाँ की बात नहीं कर रहे, हम जमुना पार की बात कर रहे हैं, ठीक है। माताओं की सबसे बड़ी कमी है कि मैया पूजा तो बहुत करती है, लेकिन झूठ भी उतना ही ज्यादा बोलती है। और देखो भाई, देवी देवता के सामने झूठ बोलोगे तो काम चलने वाला। अब झूठ कैसे बताऊं? अभी भी नवरात्र हुए थे, मैंने कई जगह देखा, अब माताएं सुबह स्नान करती हैं और बढ़िया आरती की थाल सजाती हैं, पुष्प इत्यादि सब रख लेती हैं, और एक पात्र में जल लेकर के और मंदिर की ओर चली जाती हैं, और एक गीत गाती हैं। बड़ा प्रसिद्ध गीत है माताओं का, जानते कौन सा? अब आपके यहाँ पता नहीं गाया जाता कि नहीं गाया जाता, लेकिन हमारे यहाँ गाया जाता है। सोने को गड़ुआ, आगे तो सब जाने गए हैं। झूठ है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, क्या देवी मैया नहीं जानती कि सोने का है कि स्टील का है? और गंगा जल का पानी इतनी सहजता से सुलभ भी नहीं है। राहुल भैया हमारे यहाँ गए तो कहते महाराज 2-4-5 लीटर भर के लिए जाएंगे, कथा में काम आएगा। गंगा जी का पानी इतनी सहजता से सुलभ नहीं हर जगह, लेकिन फिर भी भले ही हैंडपंप का पानी हो, लेकिन गाएंगे सोने को गड़ुआ गंगा जल पानी। अरे भाई, देवी मैया से सीधे कहो स्टील की लुटिया, हैंडपंप को पानी। सबसे पहला झूठ तो ये। और दूसरा झूठ जानते हो, जैसे ही मंदिर में पहुंची, आरती की थाल में, पूजन की थाल में कहो सुपारी भी न रखी हो, और गीत गाएगी पाना 85 को, पान नहीं पाना, और वो भी 1-2 नहीं 85। बताओ भैया, एक पान किसी को खिला दो उसका कल्याण हो जाए, और देवी मैया को 85 पान खा लो। खाओगी कैसे नहीं? झूठ बोलना बंद कर दो, देवी मैया अपने आप ही प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि भगवान तो केवल विश्वास से प्रकट होते हैं, जबरदस्ती करने से भगवान प्रकट नहीं होते। भगवान केवल विश्वास से प्रकट होते। केवल विश्वास रखो। जैसे एक व्यक्ति बड़ा परेशान, तो उसको एक मित्र मिल गया, उसने कहा भाई इतना परेशान क्यों? अरे बोले महाराज समझ में नहीं आता हम किसकी पूजा करें। तो बोले कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता भगवान शंकर, ऐसा करो भोले बाबा की पूजा करो। उसके बाद समझ में आ गई, बाजार में गया, एक भोले बाबा की मूर्ति ले आया, घर में एक बढ़िया सी अलमारी साफ की, और अलमारी साफ करने के बाद में वहीं भोले बाबा को बिठा दिया। 2-4-6 महीना हो गए, खूब धूप बत्ती अगरबत्ती लगाए, लेकिन भोले बाबा अब न प्रकट नहीं हुए। एक दिन फिर निकला कुदरकोट की बाजार में, एक और मित्र मिल गया। क्यों भाई, क्यों इतना परेशान हो? अरे भैया क्या बताऊं, 6 महीना हो गए भोले बाबा को जल चढ़ाते चढ़ाते, धूप बत्ती लगाते लगाते, लेकिन अभी तक भोले बाबा प्रसन्न नहीं हुए। सो बोला कहाँ तुम भोले बाबा के चक्कर में पड़े हो? वो था देवी जी का उपासक, उसने कहा तुम देवी जी की पूजा करो, देवी मैया तुरंत ही प्रकट हो जाएगी। तुरंत ही बाजार से देवी मैया की मूर्ति को ले लिया, और घर में आकर के भोले बाबा को टांग पे शिफ्ट कर दिया, तुम यहाँ बैठो, किसी काम के नहीं। देवी जी की पूजा शुरू हो गई। 2-4-6 महीने व्यतीत हुए, देवी मैया भी प्रसन्न नहीं हुई, बड़ा परेशान। अब गया, एक और मित्र मिल गया, हनुमान जी का पुजारी था। अरे उसने कहा देवी देवताओं के चक्कर में पड़े हो? कलयुग के सबसे सिद्ध देवता है हनुमान जी महाराज, हनुमान जी की पूजा करो। उसकी बातों में आ गया, हनुमान जी की मूर्ति ले आया, और देवी जी को भी वहीं भोले बाबा के बगल में शिफ्ट कर दिया, तुम भी यहीं बैठो, किसी काम की नहीं।
अब धूप बत्ती अगरबत्ती लगने लगी इसकी हनुमान जी की। 2-4 महीने हो गए, एक दिन उसकी अचानक दृष्टि पड़ी। उसने कहा अरे राम राम। अब हमें समझ में आया भोले बाबा, देवी मैया, हनुमान जी, ये सब हनुमान जी प्रसन्न क्यों नहीं हुए? क्यों? क्योंकि हम जो धूप बत्ती लगाते हैं तो धूप बत्ती की सारी सुगंध कौन ले रहा है? भोले बाबा। क्योंकि वो ऊपर बैठे। अरे मूर्ख, जब नीचे से धूप बत्ती लगाएगा तो धुआं तो ऊपर ही जाएगा, नीचे तो नहीं जाएगा। अब ऊपर बैठे भोले बाबा डांड पे, तो नीचे जो हनुमान जी को धूप बत्ती लगाता उसका धुआं सीधे भोले बाबा के पास पहुंचता। वो समझ गया इसीलिए हनुमान जी प्रसन्न नहीं हो रहे, जो कि हनुमान जी की लगाई हुई धूप बत्ती और सुगंध ले रहे भोले बाबा। उसने कहा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, आज इनकी काम तमाम कर दूंगा। उठाया भोले बाबा की मूर्ति को और पृथ्वी पर पटक दिया, और जैसे ही पटका वैसे ही भोले बाबा प्रकट हो गए। उसने कहा महाराज हमें ये नहीं पता था कि आप पूजने से नहीं पटकने से प्रकट होते हो, नहीं तो जिस दिन लाए थे उसी दिन पटक दिया होता। कहा इतने दिन धूप बत्ती लगवाई। भोले बाबा ने कहा बेटा हम पटकने से नहीं, हम विश्वास से प्रकट होते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भोले बाबा तो विश्वास स्वरूप है ही, विश्वासम फलमदायकम, विश्वास होना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ध्रुव जी को अटल विश्वास है भगवान को। दूसरा महीना व्यतीत हो गया, तीसरा महीना लगा। अब तीसरे महीने में क्या किया? 9 दिन 9 रात्रि एक आसन पर बैठते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं। और अब तो न कैथा खाते, न पत्ता खाते, न घास खाते, केवल जल पीते हैं। 9 दिन में एक बार जल पी लिया और जल पी करके फिर बैठ गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया। तीसरा महीना भी व्यतीत हो गया, भगवान प्रकट नहीं हुए। चौथा महीना लगा। अब 12 दिन के अंतराल पर चतुर्थमपि वैमासम द्वादशे हनि। 12 दिन 12 रात्रि एक आसन पर बैठते हैं और केवल वायु का भक्षण करते हैं। ये एक यौगिक क्रिया है। व्यक्ति अगर चाहे तो बिना भोजन और पानी के भी केवल वायु से जीवित रह सकता है। लेकिन भैया कुछ ऐसे भी हैं, कुछ लोग उतना खाते जितने में जीते रहे। लोग कह दिया करते कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ केवल खाने के लिए पैदा हुए। बोलो राधे राधे। कोई काम के न काज के दुश्मन अनाज के, केवल खाते रहो पड़े रहो, खाए रहो पड़े रहो। अरे कुछ करो भी तो भाई। छोटा सा बालक है ध्रुव, केवल वायु का भक्षण करते 12 दिन 12 रात्रि एक आसन पर बैठते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते। चौथा महीना भी व्यतीत हो गया, भगवान प्रकट नहीं हुए। अब जो ही 5वां महीना व्यतीत हुआ, ध्रुव जी ने क्या किया? भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे, अपनी प्राण वायु को खींचा और खींच करके ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अखंड जप करने लगे। स्थिति ये बन गई कि सारे प्राणियों की श्वास ही रुक गई। ऐसी भगवान की भक्ति की देवताओं की सांसें थम गई। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज हमारे तो प्राण निकल रहे हैं, बचाओ, हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा भैया समझ में तो हमें भी नहीं आ रही है सब हो क्या रहा है। ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के सारे देवता भगवान के पास में गए। हे सरकार, नैवं विदामो भगवन प्राण रूध चराचरस्य अखिल सत्वधाम। महाराज हमें नहीं पता, केवल हम ही नहीं सारे चर और अचर प्राणियों की सांसें रुक गई हैं। क्यों हो रहा है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन सरकार मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान बोले चिंता मत करो, हमारा एक भक्त मधुबन में हमें पाने के लिए तपस्या कर रहा है। देवता बोले सरकार जल्दी जाओ। देवता बोले सरकार जल्दी जाओ, अगर जाने में देर कर दी तो जाने कितने मारे जाएंगे, और हम लोग अगर मर गए बाद में पहुंचे तो क्या मतलब है। इसलिए सरकार जल्दी जाओ। भगवान ने कहा ठीक है। अब भगवान दर्शन देने के लिए नहीं गए ध्रुव जी,
पहला ऐसा भक्त है जिसके दर्शन भगवान स्वयं करने आए। देखें तो जरा कौन ऐसा भक्त है जिसने मात्र 4.5 वर्ष की आयु में मेरी ऐसी साधना की, ऐसी भक्ति की। भगवान कहते देवताओं मैं दर्शन देने नहीं जा रहा ध्रुव को, मैं तो ध्रुव के दर्शन करने जा रहा हूं। 2 प्रकार के भक्त होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो भगवान को याद करते हैं और कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जिनको भगवान खुद याद करते हैं। एक बार भगवान नारायण से सैया पर लेटे और भगवान के हाथ में एक पुस्तक थी। नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा सरकार ये कैसी पुस्तक है? भगवान ने कहा ये उन भक्तों की पुस्तक है जो भक्ति में नित्य प्रति याद किया करते हैं। अच्छा सबका नाम है? हाँ सबका नाम है। क्या हम देख सकते हैं? भगवान ने कहा बिल्कुल देखो। और जैसे ही नारद जी ने पुस्तक ली तो प्रथम पृष्ठ पर ही नारद जी का नाम मोटे मोटे अक्षरों में लिखा। अब नारद जी की प्रसन्नता का ठिकाना है। पूरी डायरी पलट करके देखी लेकिन कहीं पर भी हनुमान जी का नाम नहीं मिला। नारद जी ने तुरंत ही डायरी दी भगवान को, उठाई पीना चले आएगा। भगवान बोले कहाँ जा रहे हो? बस अभी आए सरकार। आग लग गई कि हनुमान जी को बता तो दे कम से कम कि तुम रात दिन राम राम किया करते हो, तुम्हारा तो कोई नाम ही नहीं भगवान का। अब नारद जी पहुंचे हनुमान जी के पास। अरे भैया ये माला आला सब फेंको, कंठी माला कोई मतलब नहीं। हनुमान जी बोले क्यों भाई? अरे आज मैं भगवान के यहाँ गया, वहाँ मैंने एक डायरी देखी। उस डायरी में सब भक्तों के नाम लिखे थे जो भक्त भगवान को याद किया करते हैं, जो उनका नाम लिया करते हैं। उस पृष्ठ में सबसे पहले मेरा नाम लिखा था। हनुमान जी बोले भैया बड़ी प्रसन्नता की बात है, लेकिन आगे वाली बात जब सुनोगे तुम भी चौंक जाओगे। क्यों? पूरी डायरी में तुम्हारा कहीं कोने में भी नाम नहीं लिखा था, इसलिए देखो ये कंठी माला क्या मतलब है? हनुमान जी ने कहा देखो भाई ये तो मेरी श्रद्धा है, मैं भगवान का नाम लेता हूँ। मैं कोई नाम के लिए नाम नहीं लेता हूँ, ये तो मेरा काम है भगवान का नाम लेना। नारद जी ने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा। 2-4-6 दिन व्यतीत हुए। नारद जी फिर एक दिन पहुंच गए घूमते घामते। अब की बार भगवान के हाथ में दूसरी डायरी। नारद जी ने कहा सरकार ये डायरी? बोले हाँ भैया ये दूसरी डायरी। ये कैसी है? बोले ये उन भक्तों की डायरी है जिन भक्तों को हम याद किया करते हैं। बोलो राधे राधे। सरकार क्या मिलेगी? बिल्कुल। जैसे डायरी खोल करके देखी नारद जी की सांसें रुक गई। क्यों? पहले ही पेज पर हनुमान जी का नाम लिखा है। ऐसे बनो कि भगवान आपको याद करें, आपको भगवान को याद न करना पड़े। ध्रुव ने ऐसी भगवान की भक्ति की, आज भगवान ध्रुव को दर्शन देने नहीं, स्वयं भगवान ध्रुव के दर्शन करने आ रहे हैं। बोलो भगवत्सल भगवान। जैसे ही भगवान सामने प्रकट हुए, अरे प्रकट क्या होना, भगवान तो हर जगह है, कहाँ नहीं है? हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है।
हर देश में तू। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ भगवान नहीं है? और भगवान यहाँ आता है तो क्यों आता है? जैसे हम लोग नाटक करते हैं ना, तो एक रंगमंच बनाते हैं, तो ये संसार भगवान के नाटक के लिए रंगमंच है। यहाँ पर आकर के भगवान नाटक करते हैं, और जब तक मन होता है यहाँ नाटक होता है, और जब मन नहीं होता तो यहाँ से चले जाते हैं। और जब नाटक होता है तो एक उसमें नायक होता है, बाकी सब और सहयोगी होते हैं। तो भगवान नायक बन के आते हैं, हम लोगों को सहयोगी बना करके लाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने आवाज लगाई, ध्रुव मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, नेत्र खोलो। ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे। जानते हो क्यों? प्रभु मूरत है बशी मन माही, नयन खोल निरखत सोना। भगवान की मूर्ति, भगवान की अद्भुत छटा ध्रुव जी के हृदय में विराजी है। तो फिर जब अंदर ही भगवान के दर्शन हो रहे तो बाहर हम क्यों देखें? और भगवान तो अंदर के नेत्रों से ही दिखते हैं। वो घर ही विमल विलोचन ही अंदर के नेत्र हैं हमारे, उन्हीं से भगवान दिखते हैं। इन नेत्रों से तो ये संसार दिखता है, इससे माया दिखती है और इससे मायापति दिखता है। ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे, भगवान समझ गए। भगवान ने क्या किया? योग माया को इशारा किया, और जो ध्रुव जी के अंदर भगवान की मूर्ति थी, जो ही उसको खींचा, छटपटा करके ध्रुव जी ने नेत्र खोल दिए। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ ध्रुव जी को, जो मूर्ति ध्रुव जी के अंदर बसी थी, जिसका दर्शन ध्रुव जी अपने हृदय में कर रहे थे, जैसे ही नेत्र खोले सो वही बाकी झांकी सुंदर ध्रुव जी के नेत्रों के सामने खड़ी है। अब ध्रुव जी चुपचाप खड़े। क्यों? ध्रुव जी शांति से इसलिए खड़े कि ना तो मैंने मैया से पूछा और ना गुरु जी से पूछा। ये तो पूछ लिया कि भगवान कैसे मिलेंगे, लेकिन ना तो ये मैया से पूछ पाया और ना गुरु जी से पूछ पाया कि जब भगवान मिल जाएंगे तब क्या करना पड़ेगा। अब समस्या खड़ी होगी। यहाँ तक तो पाठ पढ़े कि भगवान मिलेंगे कैसे, वो पाठ पूरा हो गया, लेकिन आगे वाला पाठ आता ही नहीं है कि जब भगवान मिल जाए तब क्या करना पड़ेगा। लेकिन भैया प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए। भगवान तो जानते हैं कि भक्त हमारा चाहता क्या है। भगवान जानते हैं कि हमारी स्तुति करना चाहता है। ध्रुव जी कहते हैं सरकार कड़कड़ में तुझको ढूंढा पर तेरा पता नहीं। मैं घर से निकल करके आया, कड़कड़ में तुझको ढूंढा पर तेरा पता नहीं, और आज तेरा पता मिला तो फिर मेरा पता नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब तक व्यक्ति के अंदर मैं रहता है तब तक भगवान नहीं आते हैं, और जब भगवान मिल जाते हैं तो मैं को भूल जाता है। मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, सब। वही ध्रुव जी कह रहे सरकार जब तुझे ढूंढा तब तेरा पता नहीं मिला, और आज जब तू मिल गया तो फिर मेरे ही पता नहीं रहा कि मैं कौन हूँ। स्तुति करना चाहते लेकिन करें कैसे? तो भगवान ने अपना पांचजन्य संग जो ध्रुव जी के गालों पर लगाया, तो ध्रुव जी स्तुति करने लगे भगवान की। और भाई क्यों न करने लगे, भगवान की महिमा है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। हम वंदे परमानंद माधवम, हम वंदे परमानंद माधवम। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते, मूकम करोति वाचालम। जब भगवान की कृपा होती है जो मूक होता है वो वाचाल हो जाता है। वाचाल का मतलब जानते हो परीक्षित जी? ज्यादा बोलने वाला है। हाँ, लेकिन जब भगवान की कृपा होती तो ज्यादा बोलने वाला नहीं होता है। वाचा अलम करोति माने जब भगवान की कृपा हो जाती है तो वाचा माने वाणी,
उसकी वाणी अलंकृत हो जाती है, अच्छी हो जाती है। वाचाल का मतलब केवल यही नहीं होता कि बहुत ज्यादा बोलने लगे तो वाचाल हो गया। ये हम लोगों की भाषा है, जो ज्यादा बोला रे बड़ा वाचाल है, उसके मुंह मत लगो ज्यादा वाचाल है। लेकिन भगवान की जब कृपा होती है, वाचालम करोति, उसकी वाणी अलंकृत हो जाती है, सुशोभित हो जाती है। ध्रुव जी ने सुंदर 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई। बोली भक्तवत्सल भगवान की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता। सुंदर स्तुति ध्रुव जी ने गाई। हे सरकार, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधरा सदा। अन्यास हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता। आपकी ऐसी कृपा हुई, मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया। मैं तो कुछ जानता भी नहीं था, मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया। और सरकार, आप केवल हम पर ही नहीं, आप तो सब पर कृपा करने वाले हैं। चर अचर सभी प्राणियों पर आप कृपा करते हैं। जिसको जैसा चाहते हैं वैसा आप बना लेते हैं। हे सरकार, ये तो आपकी कृपा है, मेरी क्या सामर्थ्य थी। अगर आपकी कृपा न होती तो मैं आपकी भक्ति कैसे कर पाता। सुंदर स्तुति ध्रुव जी ने गाई। भगवान ने ध्रुव जी को गोद में ले लिया। आओ बेटा, मांगो क्या चाहते हो। ध्रुव जी ने कहा, सरकार अब पूरे सब काम हमारे, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, ध्रुव झूठ मत बोलो, जब घर से आए थे तब कुछ न कुछ कामना लेकर के आए थे, क्या सोच करके आए थे वही मांगो। ध्रुव ने कहा, महाराज हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये सत्यता है कि जब हम घर से आए थे तो मन में सोच करके आए थे कि हमें पिता का सिंहासन मिलेगा, हमें पिता की गोद मिलेगी। हम भगवान से मांगेंगे कि हमें पिता की गोद मिल जाए, हम भगवान से मांगेंगे कि हमें पिता का सिंहासन मिल जाए। भगवान बोले, तो अब क्या हो गया। अरे महाराज, जिसको परम पिता की गोद मिल जाए वो फिर जगत पिता की गोद में बैठ करके क्या करेगा, इस सांसारिक पिता की गोद में बैठ करके क्या करेगा। मुझे तो परम पिता की गोद मिल गई, सिंहासन तो मांग लो। अरे महाराज, वो तो एक पद है। कितने पद हैं? एक पद, एक सिंहासन है। मुझे तो दो पद मिल गए। क्यों भाई, जिसको 2 पद मिलेंगे वो 2 पद लेगा कि 1 पद लेगा। सरकार, हमें 1 पद नहीं चाहिए, हमें तो 2